अस्सलाम वालेकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग अपने टाइप्स ऑफ लेआउट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपने एंड्रॉइड के अंदर कौन से लेआउट्स को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लेआउट्स को थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर उनको प्रैक्टिकली यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ लेआउट है। इसके अंदर हमारे पास लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कॉन्स्टेंट लेआउट, टेबल लेआउट, फ्रेम लेआउट, लिस्ट व्यू एंड ग्रिड व्यू। इन लेआउट को यूज करके हम लोग अपनी एप्लीकेशन को तैयार करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर लीनियर लेआउट होता है। हम लोग लीनियर लेआउट को कब यूज करते हैं, जब हम लोगों ने अपने व्यू ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक ही डायरेक्शन में यूज करना होता है। मतलब हम लोग ने अपने व्यू ऑफ ग्रुप को एक ही डायरेक्शन में लगाना होता है। व्यू ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास स्पेशल व्यूज होते हैं जो कंटेन करते हैं अदर व्यूज को। हमारे पास एंड्रॉइड के अंदर यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट है, उसको हम लोग ओरिएंटेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास ओरिएंटेशन एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजॉन्टल होती है। अगर हम लोगों ने अपने व्यू ऑफ ग्रुप को वर्टिकली अरेंज करना है तो हमारे जितने भी व्यूज ऑफ ग्रुप होंगे वो इस तरह वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे। अगर हम लोगों ने अपने व्यू ऑफ ग्रुप्स को हॉरिजॉन्टल अरेंज करना है तो हमारे जितने भी व्यू ऑफ ग्रुप होंगे वो इस तरह हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाएंगे। व्यू ग्रुप हमारे पास क्या है, ये स्पेशल व्यू है जो कंटेन करती है अदर व्यूज को। ये हमारे पास एक बेस क्लास होती है लेआउट्स के एंड्रॉइड के अंदर। जैसे हमारे पास लीनियर लेआउट हो गया, रिलेटिव लेआउट हो गया, हमारे पास जैसे हमारे पास एक लेआउट होता है, इसको हम लोग पेरेंट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग लेआउट भी कह सकते हैं। जैसे ये लेआउट है, ये जैसे ये हमें नजर आ रहा है, ये क्या है, हमारे पास लेआउट है। ये क्या करता है, ये होल्ड करता है फीचर के लिहाज से व्यूज को। कांस्टेंट लेआउट हो गया, कांस्टेंट लेआउट जो होता है वो व्यूज के कांस्टेंट के पॉइंट के थ्रू ही एडजस्ट होता है। जैसे हमारे पास रिलेटिव लेआउट है, इसके अंदर हम लोग अपने व्यू को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास पेरेंट टॉप हो गया, यहाँ से हम लोग पेरेंट लेफ्ट कर सकते हैं, अलाइन टू बॉटम कर सकते हैं, पेरेंट बॉटम कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अपने रिलेटिव लेआउट के अंदर अपने व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग, ये जो हमारे पास पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट सेंटर है, इसको हम लोग अपने फीचर को यहाँ पे टॉप पे भी सेट कर सकते हैं, पेरेंट लेफ्ट पे भी सेट कर सकते हैं और यहाँ पे पेरेंट बॉटम पे भी सेट कर सकते हैं। और ये सब जो हमारे पास व्यूज है, ये क्या है, हमारे पास चिल्ड्रन है इस लेआउट के। ये हमारे, हमने पहले पढ़ा कि क्या है, हमारे पास पेरेंट होता है। इसके अंदर हम लोग जितने भी व्यूज को यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं इस पेरेंट के। तो हम लोग अपने एंड्रॉइड के अंदर रिलेटिव लेआउट को और लीनियर लेआउट को यूज करते हैं, कांस्टेंट लेआउट को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास व्यू ग्रुप होता है वो डिफाइन करता है लेआउट को, कि हम लोग अपने कौन से व्यूज को या विजिट्स को यूज कर रहे हैं अपने एंड्रॉइड के अंदर। जैसे हम लोगों ने लीनियर लेआउट का पढ़ा कि हम लोग लीनियर लेआउट को यूज करते हैं ओरिएंटेशन के हिसाब से, या वर्टिकल यूज करते हैं या हॉरिजॉन्टल यूज करते हैं। और रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोग अपने व्यू को कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। ये पेरेंट होता है और इसके अंदर हम लोग अपने चाइल्ड को यूज करते हैं। जो हमारे पास व्यूज होते हैं वो हमारे पास चाइल्ड होते हैं। तो अब हम लोग अपने एंड्रॉइड के अंदर चलते हैं, वहां पे हम लोग अपने लीनियर लेआउट को, रिलेटिव लेआउट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग यहाँ से बस यहाँ से ड्रैग और ड्रॉप करते हैं अपने इस पेरेंट लेआउट के अंदर इस चाइल्ड व्यू को। यहाँ से हम लोग कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लेके यहाँ से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ये हमारे पास फैसिलिटी होती है कि हमें ये कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम लोग अपने कांस्टेंट लेआउट को व्यूज के कांस्टेंट के पॉइंट्स के थ्रू साथ एडजस्ट करते हैं। मतलब इसके कांस्टेंट को हम लोग पेरेंट के कांस्टेंट के साथ मैच करेंगे, बॉटम से, टॉप से और लेफ्ट से। हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट लेआउट होता है। अभी हम लोगों ने लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे हम लोग अपने रिलेटिव लेआउट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपना लीनियर लेआउट को यूज करते हैं कि हम लोग अपने एंड्रॉइड के अंदर लीनियर लेआउट को बेसिकली यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको रिमूव करके यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट को यूज करते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हमें ओरिएंटेशन देनी पड़ती है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल यूज करेंगे या वर्टिकल ओरिएंटेशन यूज करेंगे। ओरिएंटेशन लेके यहाँ पे हम लोग पहले वर्टिकल के साथ यूज करते हैं अपने लेआउट को और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट व्यू लिखेंगे, रैप कंटेंट और यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। एंड्रॉइड डेवलपमेंट, जैसे हमारी जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, हमारे पास वर्टिकल है। यहाँ पे हम लोग इसको टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, ब्लैक। टेक्स्ट साइज दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इस टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, मतलब इसकी एट्रीब्यूट्स हैं। हम लोग यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं और यहाँ से हम लोग एट्रीब्यूट में जाके यहाँ से हम इसकी इन प्रॉपर्टीज यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसका टेक्स्ट साइज देंगे, यहाँ पे हम इसका 24 SP टेक्स्ट साइज देंगे। यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड और यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे Ctrl C से और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। जैसे हमने देखा कि हमारी जो ओरिएंटेशन थी वो क्या थी, हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल थी, तो वर्टिकल हमारे पास इस तरह से सेट हो जाएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे और इसके नीचे आता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बटन को भी यूज कर लेते हैं।
रैप कंटेंट और इसका जो बैकग्राउंड है वो हम लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड ब्लैक दे देते हैं और इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे नेक्स्ट। टेक्स्ट साइज हमारे पास यहाँ पे होगा 20 SP और टेक्स्ट स्टाइल हम लोग यहाँ पे इसका बोल्ड कर लेते हैं और इसकी आईडी को पास करेंगे। आईडी हम लोग क्यों यूज करते हैं कि जब हम लोगों ने अपने मेन एक्टिविटी जावा के अंदर कोडिंग करनी होती है तो हमें इस बटन की जो आइडेंटिफाई होती है उसको यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोग आईडी को पास करते हैं और हम अब इसी आईडी को हम लोग अपने जावा के अंदर यूज करते हैं, तब हमारे पास जो बटन फंक्शन होगा वो परफॉर्म करेगा। यहाँ पे हम इसकी आईडी देंगे BTN नेक्स्ट BTN। तो जैसे हम यहाँ पे हमने लीनियर लेआउट को यूज किया, वर्टिकली यूज किया, जैसे हमने इसकी ओरिएंटेशन को चेंज किया तो हमारे पास जितने भी टेक्स्ट व्यू था और बटन था वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया। जैसे एंड्रॉइड डेवलपमेंट और जो बटन था हमारा यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपने हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन दी तो हमारे पास, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी ओरिएंटेशन को हॉरिजॉन्टल लिखा तो हमारे पास यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट व्यू और बटन था वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया है। तो ये हमारे पास ओरिएंटेशन होती है जो हम लोग अपने लीनियर लेआउट के अंदर यूज करते हैं। तो अब हम लोग अपने रिलेटिव लेआउट को यूज करते हैं कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है। यहाँ पे अब हम लोग अपने रिलेटिव लेआउट लिखेंगे और यहाँ से इस ओरिएंटेशन को खत्म करेंगे। लेआउट के अंदर ओरिएंटेशन नहीं होती और यहाँ पे भी हम लोग रिलेटिव लेआउट लिखेंगे। जैसे मैंने रिलेटिव लेआउट लिखा तो इसके टेक्स्ट के ऊपर ही मेरे पास जो बटन था उस टेक्स्ट के ऊपर ही आ गया है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इसकी आईडी को पास करेंगे और यहाँ पे हम इसकी आईडी लिख देंगे text1 और यहाँ पे हम इसकी आईडी को दे देंगे आईडी text2 और यहाँ पे हमने इसकी बटन की आईडी दी है नेक्स्ट BTN। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे हम लोग ने अपने रिलेटिव लेआउट के अंदर पढ़ा कि हम लोग अबव ऑफ सेंटर पेरेंट के कर सकते हैं, पेरेंट लेफ्ट कर सकते हैं, पेरेंट बॉटम कर सकते हैं, टू राइट ऑफ सेंटर पेरेंट। मतलब मेरे पास जो व्यू है, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो मेरे पास व्यू है, जो बटन है उसको मैं सेंटर में भी लिख सकती हूँ, उसको मैं लेफ्ट पे भी लिख सकती हूँ, तो मैं पेरेंट बॉटम और पेरेंट राइट भी कर सकती हूँ। तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे अपने एंड्रॉइड के अंदर, यहाँ पे मैं जैसे करूंगी लाइन पेरेंट बॉटम ट्रू, तो मेरे पास जो टेक्स्ट था वो नीचे चला गया है। जैसे अलाइन पेरेंट हॉरिजॉन्टली ट्रू, तो मेरे पास क्या था, सेंटर हॉरिजॉन्टल हो गया, मतलब ये इस तरह हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ गया, उसको मैंने ट्रू किया है। इस बटन को मैंने इस टेक्स्ट 2 के नीचे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी अब बिलो आईडी और इस टेक्स्ट की आईडी मेरे पास क्या है text2, मतलब text2 के नीचे ये बटन आ जाए। तो मेरे पास यहाँ पे जो बटन था वो इस टेक्स्ट के नीचे आ गया है, इसको मैं कहीं पे भी सेट कर सकती हूँ। अलाइन पेरेंट राइट ट्रू, तो मेरे जो बटन था वो राइट पे सेट हो गया है। जैसे मैंने यहाँ पे अलाइन पेरेंट सेंटर किया तो मेरे पास ये जो बटन था वो सेंटर में आ गया है। हम लोग अपने एंड्रॉइड के अंदर कैसे इमेज को यूज करते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी भी इमेज को यूज करना है, यहाँ से हम इस पिक को कॉपी करेंगे और अपने एंड्रॉइड के अंदर इधर रेस्ट फोल्डर के अंदर हमारे पास ड्राइवर का फोल्डर होता है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे और Ctrl+V करेंगे और यहाँ पे ड्राइवर 24 के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे हमें नाम लिखते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो नाम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो नंबर्स के अंदर नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आना चाहिए, बाद में नंबर आ सकता है। जहाँ पे जैसे मैं पिक 1 लिखूंगी, मतलब पहले नंबर नहीं आना चाहिए, बाद में नंबर आ सकता है। पहले हम लोग अपने अल्फाबेट्स को यूज करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो जैसे मेरे पास ड्राइवर के अंदर जो पिक है वो यहाँ पे सेव हो गई है। अब इस पिक को हम लोग अपने लेआउट के अंदर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे हम इमेज व्यू लिखेंगे, रैप कंटेंट, यहाँ पे SRC और पिक का नाम जो हमारा था क्या था, pic1, यहाँ पे ये पिक आ गई है। इस पिक को हम लोग, ये पिक किसके ऊपर है, इस टेक्स्ट के ऊपर है, बटन के ऊपर है, इसको हम लोग अपने बटन के नीचे सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, बिलो और आईडी हमारे पास बटन की क्या थी, नेक्स्ट BTN, तो ये बटन के नीचे सेट हो गई है। ये हमारे पास क्या है, इमेज हमारे पास लग गई है और इसकी आईडी हम लोग दे देते हैं यहाँ पे pic1 और इसका जो टेक्स्ट है वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं 30 SP और यहाँ से हम इसके जो विड्थ है यहाँ से हम इसको मैच पेरेंट कर देते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अपने एंड्रॉइड के अंदर अपने लेआउट्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग इस लेआउट को कैसे यूज करते हैं, कैसे हम लोग अपनी एक एप्लीकेशन के अंदर अपने लीनियर लेआउट को यूज करते हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास 2 ओरिएंटेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल यूज होती है। उसके बाद हमने रिलेटिव लेआउट को यूज किया। रिलेटिव लेआउट के अंदर हम लोग लीनियर लेआउट को भी यूज कर सकते हैं, लीनियर लेआउट के अंदर हम लोग इन व्यूज को यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग अपना मार्जिन और पैडिंग को समझेंगे कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है।